नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ में चलते हैं, तो पुरुषार्थ के आधार पर भाग्य बनता है या भाग्य के द्वारा पुरुषार्थ किया जाता है? कृपया जिज्ञासा का बहुत समाधान सुंदर करें प्रश्न महाराज जी। किया है आपने। देखो, ऐसा है, अंग्रेजी भाषा में एक पंक्ति हमने सुनी थी, इसको स्लोगन बोलते हैं, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट। मतलब वर्तमान के द्वारा भविष्य को खरीद सकते हैं। इस स्लोगन से तो ये सिद्ध होता है कि हम वर्तमान में सही दिशा में पुरुषार्थ करें तो हमारा आज का पुरुषार्थ जो है वही तो कल का भाग्य बनने वाला है। तद्वार सूत्र में मध्याह्न में स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का, तो तद्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, शुभा पुण्यश्चा शुभा पापस। शुभ योग के माध्यम से पुण्य कर्म का और अशुभ योग के माध्यम से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। अब यहाँ पर यदि हमारा योग यदि शुभ है, अपने मनोयोग को, अपने वचन योग को, अपने काय योग को हम देव दर्शन में, देव पूजन में, स्वाध्याय में, संयम में, गुरु उपासना में, दान में, तप में लगाते हैं, तो इसके माध्यम से पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा। इसके विपरीत यदि हमारा अशुभ योग ही हम खाने पीने में, पांच इंद्रिय के विषयों में, मनोयोग, वचन योग, काय योग को लगाते हैं, तो अशुभ कर्म का आश्रय बंद होगा, पाप कर्म का आश्रय होगा। अब ये पाप और ये पुण्य जो आत्मा में बंध को प्राप्त हो गए, यही तो हमारा भाग्य हो गया। पुण्य का बंध होना सौभाग्य है और पाप का बंध हो जाना दुर्भाग्य है। अब यही आवादा काल निकलने पर उधर में आएगा, तो यही तो हमारा भाग्य कहलाएगा। किसी का भाग्य और किसी का दुर्भाग्य होता है, मगर पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य बनता है। मैंने एक बात सुनी थी, वो आप ध्यान से सुनना सब लोग। 2 अक्षर का लक होता है, हिंदी में यदि लक लिखें, 2 अक्षर का लक होता है। 2.5 अक्षर का भाग्य होता है। अरहंत, भाग्य में कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर का भाग्य होता है। 3 अक्षर का नसीब होता है। 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। 4.5 अक्षर का मुकद्दर होता है। मगर ये सब उस समय छोटे पड़ जाते हैं जो आदमी पुरुषार्थ करता है। इसलिए संसार में भाग्य को आगे रखो और मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करो, जरूर आपका भविष्य जो है उज्ज्वल होगा, इतना जानना चाहिए। श्रीमती नीतू जैन। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी बोली लेते हैं तो उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर लगाते हैं, तो 1 रुपए के सिक्के का इतना महत्व क्यों दिया जाता है? अच्छा, देखो, शास्त्रों में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक बात सुनाता हूँ, दान का प्रसंग यदि आपने रखा है सामने, भाई यह सुनो, एक कर्ण नाम का राजा था। कौन सा राजा? कर्ण नाम का राजा था और दानी था। एक बार एक भिखारी, एक याचक उससे दान मांगने आ गया, भिक्षा मांगने आ गया। तो उस समय क्या हुआ, राजा कर्ण के बाएं हाथ में स्वर्ण का एक कटोरा था। जैसे ही उसने भिक्षा मांगी, याचना की, तो बाएं हाथ से ही जल्दी से कटोरा भिखारी को दे दिया कि भाई मेरे पास और कुछ तो नहीं, कटोरा ले जा। बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे, नकारात्मक थे, उनके लिए कभी अच्छा दिखता ही नहीं था। तो आपस में काना पूसी करने लगे, देखो राजा कितना बेअकल है,
इतना भी नहीं समझता कि दान तो दाएं हाथ से किया जाता है, और इसने बाएं हाथ से दान कर दिया। तो बंधुओं, उसके कान में जैसी बात पहुंची तो कर्ण कहता है, इतना तो मुझे भी आता है, मैं इतना समझदार हूं कि दान कौन से हाथ से किया जाता है, मगर मुझे लगा कि मैं बाएं हाथ का कटोरा यदि दाएं हाथ में लेऊंगा, इस बीच में मेरे दान देने के भाव बदल गए तो क्या होगा, तत्काल दान दे देना चाहिए। तो प्रश्न करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास 1 रुपये का सिक्का ना हो, 1 रुपये का 1 लाख का दान करना हो तो 1 लाख का दान कर देना, 1 रुपये सिक्का का इंतजार नहीं करना। फिर भी हाँ, होता तो 51, 101, 1 लाख 1, 1 करोड़ 1, ऐसा तो होता तो है। तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विषम संज्ञा को अच्छा मानते हैं, और 1 को यदि कहें तो मैं इतना ही कहूँगा, 1 आत्मा का प्रतीक होता है, आत्मा एक होता है, मतलब मैं अकेला हूँ, आप अकेला, आप तरे मरई अकेला हो, यूँ कहो इस जीव का साथी सगा न कोई। इस बात को ऐसे घटित कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वेदनीय कर्म आने पर समता भाव कैसे रखें? अच्छा, ये बहन जी का प्रश्न है, वेदनीय कर्म आने पर समता भाव कैसे रखें। मगर उनसे कहना चाहता हूँ, उनको असाधा वेदनीय कर्म का पूछना होगा। उन्होंने वेदनीय बोल दिया। वेदनीय कर्म का तो हमेशा ही उदय रहता है, कभी सादा वेदनी का उदय होता है तो कभी असादा वेदनी का उदय होता है। जब भोजन हो जाता है, समय से पानी मिल जाता है, समय से कपड़े मिल जाते हैं, मन के अनुकूल काम हो जाता है, सब अपनी बात मान लेते हैं, ये सब सादा वेदनी कर्म का उदय का समय है। और जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, शरीर में मन में तकलीफ होती है, चार गर्म बातें सुना देते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है, कपड़े आदि का प्रबंध नहीं होता, ये सब असादा वेदनी के विपाक का समय है। अब सादा वेदनी और सदा वेदनी ये दो एक जीवन के पहलू हैं। भले ही उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, मगर सही प्रश्न पूछा, क्योंकि वेदनी कर्म 2 प्रकार के, सादा वेदनी असादा वेदनी, तो दोनों में ही समता रखना कठिन। बल्कि असादा वेदनी में तो फिर भी समता रख ली जाती है, अरे भैया दुखी मत हो, पाप का बंद हो जाएगा, आंसू मत ढारो, पाप का बंद हो जाएगा, इससे तो बच भी जाते हैं। मगर सादा वेदनी में तो होश ही नहीं रहता क्या कर रहे हैं। रोने को तो बुरा माना जाता है, हंसने को बुरा क्यों नहीं मानते। जबकि जैसे रोना बुरा कसाय है, शोक कसाय में आता है रोना, तो वैसे ही हंसना भी हास कसाय में आता है। दोनों ही कसाय। भगवान के दर्शन करके आए आप लोग, बोलो ना मनीष, दर्शन करने नहीं गए? भगवान कैसे हंस रहे कि रो रहे? बोलो ना। एकाग्रचित है वो ना हंसते ना रोते, सौम्य मुद्रा होती है, शांत मुद्रा होती है, युगे मुस्कुराती मुद्रा होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई जगह लिखा रहता अंग्रेजी में, कीप स्माइलिंग। तो एक बार ऐसा ही कहीं लिखा था, तो मैंने, मेरे साथ में प्रणम सागर महाराज बैठे थे, कक्षा थी आचार्य जी की। मैं कहा भाई यार ये बात अधूरा लगता है, क्या करने। तो हम लोग इसको बढ़ाओ, क्या बढ़ाना, कीप स्माइलिंग बट नॉट लाफिंग। क्या मुस्कुराते रहो किंतु हंसो मत। हंसना कसाय और मुस्कुराना स्वभाव है। इसलिए अपने को यदि सादा वेदनी का उदय आता है तो अपने को विचार करना चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती के पास, तीर्थंकरों के पास स्वर्ग से सामग्री आती है, कपड़े आते हैं, भोजन आता है,
अनेक प्रकार की वस्तुएं स्वर्ग से आती हैं, और यदि देखा जाए हमारे पास तो कुछ नहीं, आज मिल कल का ठिकाना नहीं, तो अपने को ज़्यादा साता वेदनी की उदय में खिलखिलाना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। यदि मान लो दुख आ जाए तो अपने को दुखी भी नहीं होना असादा वेदनी की उदय में, क्योंकि नारकियों के कितने दुख हैं। निगोद पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म होता है, मरण होता है, अपने पास तो कोई दुख नहीं है। तो असादा वेदनी हो, साता वेदनी संसार के पुण्य पाप से युक्त जो जीव हैं उनको याद करके अपने परिणामों को शांत बना के रखना चाहिए। श्रीमती जी हमारा ये कहना, सुबह तो मंदिर जाते हैं, शाम को मंदिर आते हैं, तो कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए भगवान के सामने? शाम को कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए? सुबह कैसे करती है आभार? तो मंदिर आते हैं, सब पूजन करते, भगवान को नमस्कार करते, पूजन करते, फिर वचन सुनते चले जाते, फिर दिन भर की जो कार्य होते हैं। अच्छा। तो शाम को कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए? देखो ऐसा रहता है, जैसे सुबह करते हो वैसे शाम को करो, दोपहर में भी कर सकते हो। पूर्व मध्य अपराह्न की वेला पूर्व आचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म के संन्यास। तो 3 प्रकार की वंदना है। सुबह आप अभिषेक देख लेते हो, दर्शन कर लेते हो, पूजन कर लेते हो, इस प्रकार जाप पाठ कर लेते हो, सुबह का हो गया। मध्याह्न काल में भी कोई स्तुति पढ़ सकते हो, संस्कृत की चेत भक्ति पढ़ लो, नहीं आती तो सकल गायक की हिंदी की स्तुति पढ़ लो, प्रभुदित पावन की पढ़ लो, दर्शन देव दिवस पाठ संस्कृत दर्शन पाठ पढ़ लो, कायस्वर कर लो, जाप कर लो, रमो काल मंत्र आदि की। शाम को भी इस प्रकार करके अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। और विशेष क्या है, क्योंकि पूजन तो सुबह आप कर ही लेते हैं, और क्या यदि कुछ नहीं आता पूजन पढ़ लो, द्रव नहीं चढ़ाते रात में मान लो, पूजन की जयमाला पढ़ लो। कितनी सुंदर केवल रवि की पूजन है बताओ, हैं उसको पढ़ सकते हैं। भवन में जीवन घूम चुका है, ये पढ़ सकते हैं। 12 भावना है, बाद में भी देव सतगुरु की महिमा गाई गई है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से अपना धर्म ध्यान बनाए रखना चाहिए। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि रात में त्याग करके क्यों सोना चाहिए? रात में त्याग करके क्यों सोना चाहिए? अच्छा, ये बिटिया बोल रही है रात में त्याग करके क्यों सोना चाहिए। छोटी सी बच्ची बड़ा प्रश्न किया है। देखो रात में सोते हैं, उस समय कुछ खाना पीना तो होता नहीं है, खाते पीते भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है खाने पीने की। अब मान लो रात के सो गए, 6-7 घंटे शयन करते हैं, उस समय मान लो मरण हो गया, तो त्याग करने से अपने को देव आयु की प्राप्ति होगी। मरण नहीं भी हुआ, आयु बंद का समय आ गया, तो त्याग होने से अपने को अशुभ आयु का बंध ना होकर, नरक आयु त्रंच आयु का बंध ना होकर के देव आयु का आश्रय बंद होगा। इसलिए अपने को त्याग करके सोना चाहिए। त्याग करके सोना ही नहीं चाहिए बेटा। यदि भोजन कर लेते हैं तो अपने को 2 घंटे का 4 घंटे का त्याग कर देना चाहिए। 6 घंटे का भी त्याग की, सुबह भोजन कर लिया आराम से, अब शाम तक नहीं खाएंगे 5 बजे तक, अथवा पानी नहीं पिएंगे 2 घंटे तक। तो त्याग करने से अपने लिए कभी भी खोटी आयु का बंध नहीं होता है, और तत्संबंधी पाप कर्म का आश्रय बंद नहीं होता है। इसलिए हमेशा त्याग करके ही रखना चाहिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि चलो माइक में क्यों नहीं बोलते सब लोग? हमारा प्रश्न है
कि कई लोग जैसे बोलते हैं कि अने छोड़ने से, त्याग करने से कुछ नहीं होता, अपने अने आप वो करो, अपने स्वाध्याय करो, अनुभूति करो, और त्याग करने से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, उपास करने से कुछ नहीं होता। तो महाराज जी हमारे मन में ये विचार आता है कि जब तक अपन ज़मीन को उपजाऊ नहीं करेंगे, जब तक कहाँ से बोएगी फसल, ऐसे अपने आप में जब तक अपन संयम में जीवन नहीं करेंगे तो अपनी आत्मा की अनुभूति कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे में स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे। हाँ, अब देखो ऐसा है, लोगों को अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, किसी को विचार के लिए रोक तो सकते नहीं हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं, अपने को समझना चाहिए। देखो याद रखना, बाहर के त्याग के बिना अंदर की अनुभूति भी संभव नहीं है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आता है, इथा इथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। इता इता न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमं। अंदर में आत्मा का संवेदन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तो बाहर के विषय रुचिकर नहीं लगते, अपने आप छूट जाते हैं। किंतु ऐसा एकांत नहीं है। पर पूज्यपाद स्वामी बोलते हैं, यदि मान लो बाहर के विषयों का जैसे जैसे त्याग करते जाते हैं, वैसे वैसे साधक आत्मा के निकट पहुंचता जाता है, वो आत्मा का संवेदन, आत्मा की अनुभूति उसको होने लगती है। इसलिए ये सब बात गलत है। उनको कहना कि अपने इटारसी के आसपास धान की खेती होती है, क्यों होती है? धान की खेती होती है तो धान का दाना निकलता है, उस धान के दाने में से भात कैसे बनाया जाता है? बोलो, पहले अंदर की लालिमा निकालते हैं और बाद में छिलका निकाला जाता है, ऐसे करते हैं ना? क्या करते हैं? पहले छिलके निकाल, पहले अंदर की लालिमा निकाल लेते हैं, फिर ऊपर का छिलका निकाला जाता है। बोलो ना। अच्छा, तो उनसे ऐसे ही पूछना, तब बताएंगे। ऊपर का छिलका निकाला जाता है, फिर बाद में अंदर की लाली निकाली जाती है। अब राइस मिल तो हमने नहीं देखे, बचपन में देखते थे गांव में, ओखली होती थी और मूसर होता था। पत्थर की ओखली होती थी, लकड़ी का मूसर होता था। धान को उसमें भर दिया और मूसर पटकते थे उस पर, फिर सूपा से फटकते थे, फटकने पर छिलका निकलता था, फिर लाल लाल दिखता था चावल, उसको दोबारा डालते थे ओखली में, फिर हल्के से चोट मारते थे तो अंदर की लालिमा निकल जाती थी, फिर सफ़ेद सफ़ेद वो चावल दिखने लगता था। फिर चावल को कुछ दिन रखते थे तो पुराना चावल उबालते थे तो भात बनता था। जैसे लोग में बाहर का छिलका निकालना आवश्यक है, वैसा ही बाहर का त्याग करना आवश्यक है, और बाहर का निकालने के बाद अंदर की लालिमा निकालना आवश्यक है, वैसे ही कसाय राग देश आदि को भी निकालना आवश्यक है। ऊपर का त्याग करोगे, अंदर का भी कसायों का त्याग करोगे, तब जाके आपके लिए शुद्धात्मा उपलब्धि होगी। ये विधि है, आगम और युक्ति से आपको बता दिया। अब संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। माँ जी एक प्रश्न और कर सकते हैं? जैसे शांति धारा तो पूरे उसमें करते हैं, 16 में सब में बिल्कुल से शुद्धि पूर्वक जो शांति धारा करते हैं, पर जो शांति धारा पढ़ते हैं तो उनकी भी शुद्धि रहना चाहिए। शांति धारा पढ़ने वाले, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? शांति धारा करते हैं पुरुष तो वो तो पूरी शुद्धि से करते हैं शांति धारा अभिषेक, परंतु जो शांति धारा पढ़ने चाहते हैं तो उनकी भी क्या शुद्धि रहना चाहिए? नहीं, पढ़ना अलग होता, पढ़ने वालों को क्या, मगर ऐसा थोड़ी है कि रात के बिस्तर के कपड़े फिर भी इतना योग हो, स्नान के बाद आके धुले कपड़े पहन करके अपने शुद्ध हाथों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। हाँ, बेसी शुद्धि आवश्यक नहीं है, जैसी शांति धारा करने वालों को आवश्यक है। उनका तो श्री जी को छूना भी है, उठाना भी है, विराजमान भी करना है, इसलिए ये जानना चाहिए, इतना ही पर्याप्त है।